पिछली कक्षा में हमने सजगता की आवश्यकता और किस तरह से मानसिक रूप से हम सजगता प्राप्त करने के लिए कौन सी क्रियाएं अपना सकते हैं इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे कि विद्यालय में किस तरह से लचीलापन और सजगता का विकास किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परिवार के बाद विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ बालक का सर्वांगीण विकास संभव होता है। लेकिन आजकल प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे भी आपको कई शिक्षक ऐसे मिल जाएंगे जो कि शिक्षित होने के साथ साथ ही ऐसे निंदनीय और अशोभनीय कार्य भी कर देते हैं जो कि बच्चे अगर उनका अनुकरण कर ले तो उससे जो है उनका जीवन मतलब उनका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। वो अगर उस चीज़ को अडॉप्ट कर ले तो उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। कई न्यूज़पेपर्स में भी आपने पढ़ा होगा। जैसे शिक्षक ही नहीं, किसी भी ऑक्यूपेशन में जाएंगे आप, जैसे डॉक्टर ही होता है तो डॉक्टर जो है कई डॉक्टर्स का ऐसे सुनने में मिलता है कि वो क्या है बॉडी ऑर्गन्स का क्रय विक्रय करते हैं, जो मानव अंग है उनकी तस्करी करते हैं। तो इस तरह के जो कार्य करते हुए लोग दिख जाते हैं या इस तरह की भूमिका वाले जो व्यक्ति होते हैं उससे बच्चों पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो विद्यालय में इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए कि हमें बच्चे को क्या सिखाना है, किस तरह का विद्यालय का परिवेश रखना चाहिए ताकि बच्चे में अच्छे गुण विकसित हो सके। सजगता और लचीलेपन के गुणों का विकास किस तरह से कर सकते हैं। अब इस तरह की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक आवश्यक क्या है, विद्यालय में बालक का आत्मविकास आवश्यक है। उसकी आत्म शांति के लिए हम बहुत सारी क्रियाएं कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था विद्यालय के अंदर हो सकती है। अब उनमें से कुछ एक व्यवस्थाओं के बारे में हम आज पढ़ेंगे, जैसे मानवीय मूल्यों की शिक्षा, एजुकेशन टू ह्यूमन वैल्यूज़। बालक में हमें क्या करना चाहिए, मानवीय मूल्यों का विकास करने के लिए उन्हें विद्यालय में ऐसे कार्यों में संलग्न करना चाहिए जिससे उनमें प्रेम, सहयोग तथा परोपकार जैसे गुणों का विकास हो सके। जैसे विद्यार्थियों को सामूहिक कार्य करने के लिए दिया जाए ताकि उनमें क्या हो, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना विकसित हो सके। छात्रों को उनके अच्छे तथा नैतिकतापूर्ण कार्यों के लिए कक्षा में सम्मानित करना चाहिए ताकि अन्य छात्र भी उससे प्रेरित हो सके। और इस प्रकार की गतिविधियों से बालक में क्या होता है, मानवीय मूल्यों का विकास होने के साथ साथ ही उसे आत्म शांति की भी प्राप्ति होती है। तो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं ताकि बालक को मानवीय मूल्यों की शिक्षा प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा, एजुकेशन टू आइडियलिस्टिक वैल्यूज़। विद्यालयों में विद्यार्थियों को सिर्फ सत्यम शिवम सुंदरम के महत्व को समझाकर ही हम उनमें आदर्शवादी मूल्यों का विकास कर सकते हैं। इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार के कार्य, जैसे कोई आदर्शवादी वैल्यूज़ हैं उन पे निबंध लिखने को दे दिया, उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन करवाया ताकि इससे क्या होगा, बच्चों में आत्मविकास होगा और उन्हें आत्म शांति की भी प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है आध्यात्मिक विकास की शिक्षा, एजुकेशन टू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आध्यात्मिक मूल्यों का विकास विद्यार्थियों में प्राथमिक स्तर से ही करना चाहिए। इसके लिए उन्हें आत्मविकास, आत्म प्रतिष्ठा, आत्म शांति आदि की अवधारणाओं से हमें परिचित कराना चाहिए और ऐसी प्रवृत्तियों से या आसुरी प्रवृत्तियों से विद्यार्थियों को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उन्हें आध्यात्मिक मूल्य जैसे कि सत्य, अहिंसा, परोपकार आदि से संबंधित जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें लगाना चाहिए ताकि उनके अंदर आध्यात्मिक मूल्यों की या आध्यात्मिक विकास की उन्हें शिक्षा मिल सके। नेक्स्ट सार्थक चिंतन का अभ्यास, प्रैक्टिस टू यूजफुल थिंकिंग। विद्यार्थियों को सार्थक चिंतन का अभ्यास कराने के लिए उन्हें सकारात्मक पक्षों से संबंधित विषय लिखने और बोलने के लिए देने चाहिए। जैसे कुछ भी पॉजिटिव वर्क, जैसे आप अपने टीचर के कोई 5 गुण बताइए और या फिर अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए, मान लीजिए बहन के लिए, भाई के लिए 5 अच्छी बातें बताइए या अच्छी चीज़ें लिखिए या कुछ भी ऐसा जिसमें कि पॉजिटिव थिंकिंग हो।
तो इससे क्या होगा, बच्चों में सार्थक और सकारात्मक चिंतन की आदत के साथ साथ ही उनका आत्म विकास भी होगा और उन्हें आत्म शांति की भी प्राप्ति होगी। नेक्स्ट, व्यापक दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ब्रॉड व्यूज। आत्म शांति के लिए विद्यार्थियों में व्यापक दृष्टिकोण विकसित करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए बालक में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जैसी भावनाओं का हमें विकास करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थी सभी के हित और कल्याण संबंधित कार्य करने में रुचि ले सकेंगे और अगर वो ऐसे कार्य करेंगे तो उससे उनमें आत्म शांति की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है अंतर्निहित शक्तियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनल पावर्स। प्रत्येक विद्यार्थी को मतलब प्रत्येक बालक में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की अंतर्निहित क्षमताएं और प्रतिभाएं होती हैं। बस हमें करना क्या है कि उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें विकसित करना है और पोषित करना है। इसके लिए टीचर को क्या चाहिए कि बालक की क्षमता और योग्यता के अनुसार उसके कार्यों का विभाजन करें। जैसे किसी बच्चे को कविता लेखन में रुचि है तो उसे छोटी छोटी कविता और स्लोगन लिखने को देना चाहिए, लेकिन बेसिकली ये याद रखना चाहिए कि ये जो कविताएं और स्लोगन हो वो मानव हित और सार्वजनिक कल्याण के पक्ष में हो। इससे क्या होगा कि उसमें एक और तो कवित्व गुण का विकास होगा और दूसरी ओर उससे आत्म सुख और शांति का अनुभव होगा। इस प्रकार से अंतर्निहित शक्तियों का विकास भी होगा और उसे आत्म शांति का भी उसके अंदर उसे आत्म शांति की भी प्राप्ति होगी। नेक्स्ट, नैतिक मूल्यों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए नैतिक शिक्षा संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को विद्यालय में आयोजित किया जाना चाहिए। जैसे स्कूल में कोई हरिश्चंद्र के ऊपर कोई प्ले करवा सकते हो आप, मोर ध्वज की कहानी का चित्रण करवा सकते हो। इससे क्या होगा, विद्यार्थियों को सत्य बोलने और विषय परिस्थितियों में अपने धर्म का त्याग न करने की शिक्षा प्राप्त होगी। तो इस तरह से उन्हें नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी मिल जाएगी और उनका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और उनका आत्मविकास भी उस चीज़ से प्रभावित होगा। लास्ट, योग की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ योग। विद्यार्थियों को विद्यालय में उचित आहार विहार तथा व्यायाम की शिक्षा भी हमें देनी चाहिए। योग शिक्षा के द्वारा शिक्षक क्या कर सकता है, बालकों को विभिन्न प्रकार के आसनों का अभ्यास करवा सकता है। इससे क्या होगा, उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तो उत्तम होगा ही होगा, साथ ही साथ उसका आत्मविकास भी प्रभावित होगा, उसका आत्मविकास भी अच्छा होगा और आत्मविकास के आधार पर उसको आत्म शांति की भी प्राप्ति होगी। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि हमें मानसिक रूप से जो स्वस्थ रहने के लिए या सजग रहने के लिए योग की क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो योग की शिक्षा विद्यालय में होने से विद्यार्थी के अंतर्गत लचीलेपन और सजगता के गुण के विकास तो होगा ही होगा, साथ ही साथ उसका आत्मविकास और उसे आत्म शांति की भी प्राप्ति होगी। इस प्रकार विद्यालय में सारी गतिविधियां और व्यवस्थाओं को आयोजित करने से क्या होता है, विद्यार्थियों को जो है सजगता और लचीलेपन जैसे गुणों का विद्यार्थी में विकास होता है और इसके साथ ही उसे आत्म शांति की भी प्राप्ति होती है।